बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं रेडीमेड स्टाइल प्लेटेड अबाया। इस अबाया की फ़ोटो मैंने जो है पोस्ट की थी और ज़्यादातर लोगों ने जो है इस अबाया को पसंद किया और इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखने की फरमाइश की है। तो मैंने भी जो है इसकी वीडियो आज बिल्कुल कंप्लीट बनाई है। मुझे वीडियो डालने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने घर शिफ्ट किया है और मुझे जो है सब कुछ एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझते होंगे क्योंकि सामान जब शिफ्ट करते हैं और जगह बदलती है तो हर चीज़ के लिए परेशानी हो जाती है। तो चलिए हम इस अबाया को बनाना सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस अबाया के लिए मैंने यहाँ पे जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। ये जो है बबल जॉर्जेट फैब्रिक है जो कि आसानी से आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मोटा होता है और यहाँ पे मैंने जो है बहुत ही कम विद वाला फैब्रिक लिया है। नॉर्मली आपको आसानी से ये फैब्रिक मिल सकता है और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रैप फैब्रिक से भी बना सकते हैं। और ज़्यादातर मैं जो है वो 4 मीटर तक फैब्रिक लेती हूँ अबाया बनाने के लिए। 3.5 मीटर में भी ये अबाया बन सकता है, लेकिन जब हम अबाया बनाते हैं तो कपड़ा कम ना पड़े इसीलिए मैं ज़्यादातर 4 मीटर ही फैब्रिक लेती हूँ। तो इस कपड़े की जो विड्थ है वो 43 इंचेस है जो कि नॉर्मली हर कपड़े की होती है। और अगर आप अलग से ख़रीद रहे हैं तो आपको जो है वो 70 विद वाला फैब्रिक मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो एक्सेल साइज़ में अबाया बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे रेडीमेड अबाया लिया है जिसकी चौड़ाई जो है वो एक्सेल में है। तो आप कोई भी ऐसा अबाया ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं जो कि एक्सेल में है। तो मैं जो है इसी साइज़ में आज आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम जो है रेडीमेड अबाया से जो है मेजरमेंट लेना सीख लेंगे, उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा है। इसे हम पहले डबल फोल्ड करेंगे, लंबाई में हमें इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए इसे इस तरह बराबर करेंगे और फिर सबसे पहले हम इस अबाया में जो है वो बैक की कटिंग करेंगे, बाद में फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो लेंथ हम इस तरीके से ले लेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रखा है फोल्ड करके, जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फैब्रिक को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया है। तो डबल फोल्ड यहाँ पे है फैब्रिक। जब हम यहाँ पे मेजरमेंट लगाएंगे तो सबसे पहले हमें जो है वो शोल्डर का मार्क करना होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से आप इसके अंदर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे डबल फोल्ड करने के बाद में थोड़ा सा क्रॉस है फैब्रिक, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको कपड़े को जो है वो सीधा कट कर लेना है। इसके बाद में हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर ले लेते हैं। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 9 इंच रख रही हूँ। तो जितना हमने शोल्डर लिया है लंबाई में भी हम इतना ही रखेंगे, यानी एक बॉक्स की तरह आपको बनाना होगा। तो देखिए इस तरह हमने जो है 9 इंच पे निशान लगा दिया। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पे हम 12 इंच रख रहे हैं और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है, यानी टोटल हमने यहाँ पे 14 इंच रखा है। देखिए इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो ब्लर हो गया है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्लियर किस तरीके से मैंने मार्क किया है, बस मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे नेक जो है वो 3.25 इंच रखा है। शोल्डर 1/2 इंच हम यहाँ पे डाउन करेंगे और यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। तो बस आप सुनते रहिए मैं क्या बोल रही हूँ क्योंकि आगे मैं आपको साफ ये दिखाऊंगी। उसके बाद में हम यहाँ से 7 इंच तक मार्क करेंगे। हमारी जो यहाँ पे वेस्ट का राउंड रहेगा, यहाँ पे हम सिर्फ 1/2 इंच ही कम करेंगे, यानी 11.5 इंच हमने गोलाई में रखा है, क्रॉस करेंगे और 2 इंच हम यहाँ पे अलग से मार्जिन के लिए रखेंगे। तो नॉर्मली हम जैसे कटिंग करते हैं सादा अबाया जो है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम शेप देंगे। देखिए आर्म होल का, तो यहाँ पे इतनी मार्किंग हमने कर दी है। उसके बाद में कमर से लेके नीचे तक हम डायरेक्ट क्रॉस में करके जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम मेजर टिप को रखेंगे क्रॉस में और बस फ्लेयर के लिए जितना कपड़ा है उसी हिसाब से हम इसके अंदर मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है। इसी तरह हम सिलाई के लिए भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। इसके बाद इसे हम इस तरह ले लेते हैं और फिर 2 इंच हम यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ करेंगे, यानी 2 इंच हम यहाँ मार्क करने के बाद में क्रॉस करेंगे ताकि हमारा जो अबाया है वो साइड से ना लटके। तो हम यहाँ पे इस तरह जो है वो इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्किंग मैंने कर दी, मैं आपको क्लियर दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से मार्किंग की है। कैमरा जो है वो सही से नहीं हो रहा था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी टोटल जो है मार्किंग मैंने इस तरीके से की है। तो ये अब आप जो है थोड़ा सा देख पा रहे हैं, इसकी हमने कटिंग यहाँ पे कर दी है।
अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, तो इसकी लंबाई के हिसाब से हम फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे, लेकिन बाद में हम इसकी मार्किंग करेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फ़ोल्ड करेंगे, यानी हमें जो है 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख देना है। तो यहाँ पे हमें जो है इसकी चौड़ाई देखनी है कि कितनी यहाँ पे इसकी विड्थ आ रही है, तो वो 10 इंच है, जो कि बराबर है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पे फैब्रिक को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। अब हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहीं से हम शेप दे देंगे। उसके बाद में हम जो है स्लीव्स की लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्लीव्स थोड़ी सी ज़्यादा लंबी रखेंगे, तो यहाँ पे मैंने जो है वो 25 इंच रखना है। हमारी रेडी जो लेंथ रहेगी एक्स्ट्रा हम 2 इंच रखेंगे, यानी टोटल हमें जो है लंबाई में 27 इंच रखना है। और हम आगे की तरफ से बिल्कुल सीधा रखेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर इलास्टिक लगानी है। और फिर इतना करने के बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक को अलग कर दिया है, यहाँ पर शेप दे देंगे और फिर यहाँ से भी फैब्रिक को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे अलग कर दिया है, नॉच भी लगा देंगे बीच में और फिर इसे हम खोलेंगे और फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे अलग से शेप दे देंगे। इसी तरह हमने जो है अबाया में भी अलग से मार्किंग की है, जो कि आपको उस वक्त नहीं दिखाई दी होगी। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगाएंगे और इसकी जो लंबाई रहेगी वो हमारी कमर तक का हिस्सा रहेगा, यानी 14 या फिर आप 15 इंच कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी प्लेट्स दिखाई देगी। तो लंबाई में हम यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में मार्क करेंगे। तो ये हमारा जो है अबाया का जहाँ पे हम नेक कटिंग करेंगे ये हिस्सा हो गया। तो इसे इतना करने के बाद में आपको खोल लेना है। अगर आपको निशान नहीं लगाना है तो आप प्रेस करके भी यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंटर पे निशान लगाया, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आगे आपको दिखा दूँगी। इसके बाद में हम यहाँ पे जो है 2-2 इंच के करीब में मार्क करेंगे, यानी टोटल हमें बीच वाला हिस्सा 4 इंच के करीब में छोड़ देना है। उसके बाद में हम 2-2 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि हमें प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसके अंदर हम मार्किंग करते जाएंगे, यानी जितने प्लेट्स आपको डालने हैं उस हिसाब से आपको मार्किंग कर लेनी है और लंबाई के हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। उसके बाद में हमने जो 14 इंच लिया था इसे हम यहाँ पे देखिए बराबर कर रहे हैं, ताकि हमारी जो प्लेट्स है वो सब इक्वल आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से मार्क किया है। पहले हमने सेंटर वाली लाइन मार्क की है, उसके बाद में हमने जो है 2-2 इंच का गैप देते हुए सब मार्किंग कर ली है। तो बीच में हमें टोटल जो है वो 4 इंच छोड़ देना है। उसके बाद में 2-2 इंच करके हमने मार्किंग की है। अगर आपको 2 से ज़्यादा प्लेट्स और डालनी है तो आप जो है इसके अलावा भी और जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो हमने 2-2 इंच की मार्किंग गैप देके की है, यहाँ पे हम उसे सीधा करेंगे। देखिए इस तरीके से हम 14 इंच के करीब में करते हुए इसे मिला देंगे। तो इस अबाया में हम जो है वो सिंपल प्लेट्स ही बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको जो है वो बॉक्स टाइप बनाना है तो आपको 2 की बजाय 3-3 इंच लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 2-2 इंच लिया है और 2 प्लेट्स मैंने बना दी है। तो देखिए इस तरीके से आपको बनाना है। जो हमने 2 इंच मार्क किया है ना, उसके बिल्कुल बीच में से हम यहाँ कपड़े को पकड़ेंगे और 1-1 इंच की दूरी पर से इस तरह हम पिन लगाएंगे। यानी जो हमने ये पिन लगाया है यहीं पर हमें सिलाई लगानी है। 1-1 इंच की दूरी पर से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो प्लेट्स है एकदम क्लियर दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया है। अब ये लास्ट वाली प्लेट पर भी हम इसी तरीके से पिन लगा देंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए। नहीं तो अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी पकड़ के सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगानी, देखिए यहाँ पे इतनी इतनी दूरी पे बीच का हिस्सा बिल्कुल छोड़ देना है। तो देखिए बीच में यहाँ पे 4 इंच में आपको बिल्कुल ये प्लेट्स नहीं डालनी। ये हमारा जो है बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा जहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। उसके बाद में हमने 2-2 इंच की गैप पे निशान लगाया है और फिर यहाँ पे प्लेट्स को डाला है। और जब हम सिलाई लगा देंगे उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ ये इस तरीके से दिखाई देगा। जब इतना आप कर लेंगे उसके बाद में जो है आपको फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह आपको कर लेना है। उसके बाद में हाफ़ फोल्ड करना है इसे और फिर जो हमने बैक वाला हिस्सा कट किया था इसके ऊपर हम रखेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह आपको करना है। मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है जो मैंने मार्किंग की है। और यहाँ पे 14 इंच तक मैंने लंबाई में रखा है और मैंने बीच का हिस्सा बिल्कुल प्लेन छोड़ दिया नेक के लिए।
और साइड साइड में हम 2-2 प्लेट्स यहाँ पे बनाएंगे। तो यही, अगर आप ज़्यादा प्लेट्स बनाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा डिज़ाइन देना चाहते हैं अपने अबाया को आप दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो है वो सिंपल प्लेट्स दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको जो है वो बॉक्स टाइप प्लेट्स देने हैं तो आपको जो है थोड़ा सा कपड़ा और ज़्यादा लेना होगा और चौड़ाई में से फ़ोल्ड करना होगा। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगाई है। तो सारी सिलाई पहले हम लगा देते हैं एक साथ में। तो 2 प्लेट्स पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इसे मैं आपको पलट के दिखाती हूँ किस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलाई के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो ये जो प्लेट्स है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। तो सारे प्लेट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इसके बाद में इसे हम इस तरह बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे आपको जब कटिंग करना है तो बिल्कुल सेंटर पार्ट आपका जो है वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए, इसलिए हमने पहले से ही मार्किंग की थी। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को कुछ इस तरीके से रख दिया है। अब हम यहाँ पे बैक वाला हिस्सा लेंगे और इसके ऊपर हम बराबर रख देंगे। देखिए इस तरह आपको एकदम सही से रखना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, यानी सेम साइज़ का हमें कट कर देना है। तो इस अबाया को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको शॉर्ट वीडियो बना के दिखाने की, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये नीचे वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है इसकी। इसके बाद में हम यहाँ पे जो है फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। यहाँ पे बस हल्का सा ही देना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं गहरा करना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब हम इसके अंदर जो है वो नेक की कटिंग करेंगे। चौड़ाई हम 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और लंबाई हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे हम शेप दे देंगे। तो नेक डिज़ाइन भी आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हल्का सा वी शेप दिया है, आप चाहें तो राउंड बना सकते हैं या फिर आप छोटा सा राउंड नेक करके आप सामने की तरफ बटन भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे अबाया में जो है अलग अलग डिज़ाइन आपको गले की जो है वो बनाना सिखाया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो अबाया फ्रंट पार्ट आप इसका देख सकते हैं, इसे हम प्रेस करेंगे और फिर हम यहाँ पर सबसे पहले नेक को रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग कटिंग की है, फैब्रिक पर मैंने स्टिक कर लिया है और यहाँ पर मैंने नेक को रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर अलग से एक जो है स्ट्रिप कट करेंगे, क्योंकि रेडीमेड अबाया में ये स्ट्रिप जो है वो लगी हुई रहती है, आपने अक्सर देखा होगा। एक हम यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप को कट करेंगे, बिल्कुल सीधा जितना हमारा शोल्डर रहेगा बिल्कुल उतना ही रखेंगे। और सिलाई करने के लिए हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और उससे पहले हम यहाँ पे इस स्ट्रिप पे एक सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको बताऊँगी कैसे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है और अबाया को हम इसी तरीके से रखेंगे जैसे हम शोल्डर जॉइंट करते हैं। बस हमें जो फ्रंट वाला नेक है उसके ऊपर इस पट्टी को रखना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देना है। और यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब हम इसे पलट देंगे। तो बैक साइड में इसे इस तरीके से पलटना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ करके। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी होगी। यहाँ पे हम 2 सिलाई लगाएंगे, इसे सीधा करेंगे और प्रेस से हम अच्छी तरीके से बिठा देंगे और यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। और फ्रंट नेक में हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे साइड में। तो चलिए मैं आपको सिलाई करके दिखा देती हूँ किस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये हिस्सा आपका जो है वो बिल्कुल सही बैठना चाहिए। तो यहाँ पे इसे हम सीधा करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर के ऊपर ही एक सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने पट्टी यहाँ पे अटैच की है उसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक सिलाई हो चुकी है। इसके बाद में हमें इसके ऊपर जो है वो एक और सिलाई लगानी है। तो इसे हम अब इतना करने के बाद में टर्न करेंगे और फिर ये जो हमने स्ट्रिप लगाई है उसी के ऊपर हम दोबारा से एक और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और ये नेक बनने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो आपने अक्सर देखा होगा रेडीमेड में ऐसे ही नेक बना हुआ होता है, इसके अंदर जो है वो गोलाई नहीं दी जाती है, लेकिन अगर आपको देना है तो वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना रेडी कर दिया है। तो आप जो है यहाँ पे बटन्स बाद में लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने इलास्टिक लिया है स्लीव्स के लिए। यहाँ पे 2 तरह के इलास्टिक है, तो आप जो है 1 इंच चौड़ी भी लगा सकते हैं या फिर हाफ इंच चौड़ी भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो नाप लेने के लिए आपको अपनी कलाई पे इस तरीके से मेजर टेप को घुमा देना है और थोड़ा सा हम ढीला ही रखेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो गोलाई है वो 8 इंच तक आ रही है। तो इसी के अंदर हमारा सिलाई वाला भी हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा हमें सिलाई के लिए इलास्टिक को नहीं लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम 8 इंच पे मार्क करेंगे, लेकिन हम इलास्टिक को कट नहीं करेंगे, सिर्फ हम मार्किंग ही करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको ये स्लीव्स को रेडी करना है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट इलास्टिक से भी ऐसे नाप ले सकते हैं, बस आपकी कलाई से बिल्कुल टाइट नहीं रहे, हल्का सा हम लूजिंग देंगे और फिर हम मार्क करेंगे। अगर आप एकदम टाइट मार्क करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो हाफ इंच लेना होगा सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक्स्ट्रा 2 इंच मार्क किया है। इलास्टिक को जो हम फोल्ड करके अंदर फैब्रिक के अंदर डालेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच के करीब में निशान लगा दिया है। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे इतना आपको फोल्ड करना है। देखिए अगर आप चौड़ी वाली इलास्टिक लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करना है यहाँ पे इस तरीके से कि आपकी इलास्टिक जो है वो अंदर की तरफ चली जाए। अगर आप जो है वो पतली वाली इलास्टिक लगा रहे हैं तो इसके हिसाब से आपको फ़ोल्ड करना होगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो हाफ इंच के हिसाब से जो है फ़ोल्ड करूँगी, लेकिन अगर आपको जो है 1 इंच के हिसाब से फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है तो आपको जो है इसमें कम से कम 3.5 से 4 इंच तक आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाफ इंच के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा लग सकता है। तो इसकी चौड़ाई देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 इंच के करीब मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है, यानी टोटल आपको रेडी होने के बाद में जितनी भी आपकी लंबाई आती है उससे आपको एक्स्ट्रा 2 इंच रखना है इलास्टिक के लिए। हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, तो 2-2 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। इसके बाद में हम इसे सीधा कर लेंगे, तो हमारी जो ये लाइन रहेगी वो सिलाई वाली लाइन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इलास्टिक को लेंगे, इसके अंदर डालेंगे और डबल फोल्ड करते हुए पहले हम यहाँ पे अटैच करेंगे इलास्टिक को। तो यहाँ पे आपको पहले पक्का कर लेना ताकि आपकी इलास्टिक जो है वो लगाते वक्त बिल्कुल भी ना हिले। और फिर हम फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे, जो हमने मार्क किया है फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद उसी मार्किंग पे रखेंगे और आपको जो है वो सिलाई लगा देनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा आपको गैप रखना है इलास्टिक और फैब्रिक के बीच में। तो यहाँ पे इसे हम बिल्कुल बराबर करते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो इलास्टिक को हमने यहाँ पे कट नहीं किया, अंदर ही छोड़ दिया है। इतना करने के बाद में इलास्टिक को हम बाहर की तरफ निकालेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें खींच लेना है बाहर की तरफ, और हम इतना खींचेंगे जहाँ पे हमारा निशान हमें दिखाई दे, जो हमने मार्किंग की है 8 इंच पे। तो देखिए अभी थोड़ा सा और इसे खींचेंगे तो यहाँ पे हमारी मार्किंग दिखाई दे रही है। तो हमें फैब्रिक को वहीं तक रखना है और फिर सेम उसी निशान पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इतना हम बराबर करते हुए यहाँ पे इलास्टिक को हम अटैच कर देंगे और जो एक्स्ट्रा इलास्टिक रहेगी वो हम अलग कर देंगे कट करके। इसके बाद में हमें इसे बराबर कर लेना, इसे हम खींच देंगे तो सारे जो गैदर्स है वो बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो स्लीव्स की वो डिज़ाइन है इलास्टिक की बिल्कुल अच्छी से आ गई है। तो इसे मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रही है। तो दोनों स्लीव्स को हम कुछ इसी तरीके से रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पे रेडी करके रख दिया है पहले से ही। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको अटैच करना है। देखिए स्लीव्स को रखना है, इसे यहाँ पे पलट देंगे और उल्टा करके रखने के बाद में हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स को अटैच करने के बाद में आपको फाइनल सिलाई लगानी है साइड में। तो हम यहाँ पे साइड की सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। तो अबाया जो है वो लूज़ ही अच्छा लगता है, तो हम जो है यहाँ पे बिल्कुल भी फिटिंग की सिलाई नहीं करेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है उसी हिसाब से हम इसके अंदर सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने बहुत ही आसान तरीके से आज आपको ये अबाया को बनाना सिखाया है। तो जब भी आप साइड की सिलाई लगाएं तो आप डबल सिलाई ज़रूर करें, क्योंकि सिंगल सिलाई अगर आप लगाएंगे कभी आपका जो बाय की सिलाई अगर एक भी निकल गई तो वो खुल जाता है। तो अगर आप डबल सिलाई करेंगे तो वो मज़बूत रहता है। तो एक तरफ की सिलाई हमने यहाँ पे कर दी है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी करेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे बॉटम की सिलाई लगा देंगे। तो बॉटम के लिए हमें बस डबल फोल्ड करना है और पूरा हम घेरे में इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अबाया कट करते वक्त आपको जो है वो लंबाई में 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमेशा छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है वो नेक की तुरपाई इस तरीके से कर देंगे। तो हम यहाँ पे जो है इस तरीके से बटन भी रेडीमेड बना सकते हैं, दुकान पे आप ऑर्डर देंगे तो वो आराम से बन जाती है, या फिर अगर आपके पास ऐसी बटन घर पे है तो आप फैब्रिक से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप
बना के अपना काम चला सकते हैं। तो आपको फैब्रिक को स्क्वायर में करना है और धागे को इसके बिल्कुल राउंड राउंड इस तरीके से घुमाना है और फिर इसमें हम गांठ लगा देंगे। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक रहेगा वो हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे आपकी जो है वो बटन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको सिलाई करके लगाना है। तो यहाँ पे हम 2-2 बटन लगा रहे हैं और मैंने जो फ़ोटो में शेयर किया था वो जो है बटन अलग तरीके से लगी हुई है। जैसा आपको पसंद है आप अपने हिसाब से बटन को लगा के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने अबाया को कुछ इस तरीके से रेडी किया है। मुझे कुछ बटन जो है इस तरीके से लगाना अच्छा लग रहा था और ये आप स्लीव्स देख सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे स्लीव्स को थोड़ा सा लंबा रखा है। अगर हम टाइट रखते तो हमारी जो इलास्टिक की स्लीव्स है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो पहनने के बाद में ये स्लीव्स देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। बिल्कुल रेडीमेड अबाया हमने तैयार किया है। अगर आप मार्केट से लेंगे जाके तो भी आपको इसी तरीके से पड़ेगा, लेकिन अगर आप घर पे बनाएंगे तो बिल्कुल सस्ते में आप इसे रेडी कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में आप इस अबाया को बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस अबाया को 4 मीटर फैब्रिक में रेडी किया है और घर पर ही मैंने बटन भी बनाए हैं और मैंने यहाँ पे 2-2 प्लेट्स डाले हैं। आप चाहें तो 3-3 प्लेट्स भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर मेरा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।